तो ये हम लोग देख रहे हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो इस इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ देख रहे हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसा कन्वर्ट करता है? तो ये कन्वर्ट करता है एसी फॉर्म में, कन्वर्ट करता है। किस फॉर्म में? तो एसी के फॉर्म में ये इसको कन्वर्ट करता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ये कन्वर्ट करेगा। ये कहने का मतलब है कि ये ऐसे समझो, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब कि इस फॉर्म में ये जाएगा, एक प्लस रहेगा तो उसके बाद फिर माइनस होगा। तो एक बार जिस डायरेक्शन में जाएगा फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये एसी फॉर्म में ये जा रहा है। इसका जो मेनली जो पार्ट है वो 5 पार्ट में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। पहला आर्मेचर, यहाँ देख रहे हो कि जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में ABCD लिखा हुआ है, वो आर्मेचर होता है। वो कॉपर का वाइंडिंग इसके अंदर में किया हुआ रहता है, और कॉपर का वाइंडिंग के अंदर में ये क्या होता है कि ये जो फील्ड मैग्नेट है N और S, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये फील्ड मैग्नेट के अंदर में ये रोटेट होता है, ये आर्मेचर कॉइल। और उसके बाद आगे में नीचे में R1 और R2 है। R1 और R2 मेटेलिक होता है, और उसके नीचे में B1 और B2 है। ये बनाया हुआ है B1 और B2, ये देख रहे हो तुम लोग, ये B1 और B2। ये कार्बन रॉड्स है, फ्लेक्सिबल कार्बन रॉड्स होता है। फ्लेक्सिबल कार्बन रॉड्स कहने का मतलब है कि ये बारी बारी से एक एक एंड से जुड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार, जैसे यहाँ देख रहे हो कि ये डॉटेड लाइन से बढ़ाए हुए, ये देखो ब्लू कलर का हम आगे बना के दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये, मतलब ये वाला जो रॉड है एक बार B1 से जुड़ेगा, फिर उसके बाद ये एक बार जब हाफ रोटेशन होगा, जब कौन सा ये R1 और R2 का जब हाफ रोटेशन होगा, पहले मान लो ऐसे है और उसके बाद हाफ ऐसे हुआ, तो ये हाफ रोटेशन हुआ तो ऐसे हो गया, ये इस तरह से कंप्लीट रोटेशन होगा तो फिर से वो अपने पोजीशन पे चला है। जब हाफ रोटेशन होता है तो फिर ये B2 जो है ना, वो ये वाला जो B2 है ना, ये B2 से कांटेक्ट में आ जाता है। तो पहला बार जो करंट होता है वो करंट मान लो इस डायरेक्शन में गया, तो दूसरा बार का जो करंट होता है वो इस डायरेक्शन में जाता है। ये देख रहे हो, ये अगर P से Q के तरफ में गया तो दूसरा बार Q से P के तरफ में जाएगा, मतलब वो डायरेक्शन को बदल देता है। लेकिन सबसे खूबी की बात यह है कि ये जो हमारे पास में एंड, जो एंड होता है, मतलब जहां पर हम आउटपुट लेते हैं, वहां पर इसका डायरेक्शन बदला हुआ रहता है। लेकिन आर्मेचर कॉइल में इसका डायरेक्शन में किसी तरह कोई चेंजेज नहीं आता है, वो हम लोग आगे जा करके देख लेंगे। तो इस तरह से ये जो है ना, इसका ये कंस्ट्रक्शन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में कंस्ट्रक्शन पे उतना एम्फेसिस नहीं देना है, बस बता देना है कि ये चीजें हैं इसके अंदर में, ये होता है। अगर समय रहा तो उसमें लिख दिया कि स्प्रिंग जो होता है वो मेटेलिक होता है, ब्रशेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल कार्बन रॉड का बना हुआ रहता है, बस। ठीक है, अब यहाँ हम लोग फटाफट क्या करते हैं ना कि थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरी करना बहुत जरूरी है। यहाँ थ्योरी करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि जब ये दो फील्ड मैग्नेट के बीच में रोटेट हो रहा है, ये ABCD जो है रोटेट हो रहा है, मतलब ये हमेशा अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। मान लिया जाए कि ये इमेजिन करो कि ये दो फील्ड मैग्नेट ऐसे है, देख रहा है, वीडियो में नजर आ रहा है, ये दो फील्ड मैग्नेट ऐसे है, और यहाँ पे ये आर्मेचर कॉइल है। मनु भंडारी का ये किताब आर्मेचर कॉइल है, इस तरह से, और ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। तो कभी ये पार्ट आ रहा है, कभी थोड़ा ये तिरछा हो जा रहा है, कभी ऐसे 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 हो जा रहा है। तो इसका हमेशा एरिया क्या हो जा रहा है, जिस एरिया से फील्ड मैग्नेट क्रॉस कर रहा है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। जब वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो वहां फ्लक्स डेवलप कर जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स,
याद करो, फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चूंकि ये जो ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी यहाँ देख रहे हो तुम लोग, सारा टर्न रहता है, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा टर्न है, तो एन से इसमें मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब इसको जब तुम हटाओगे तो ये तुम्हारे पास में क्या आएगा, एन बी ए कॉस थीटा आएगा, एन बी ए थीटा आएगा। ये अब चूंकि ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है, कैसे रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व हो रहा है, तो हम लोग 11th क्लास में ही जानते हैं कि ये जो थीटा है, थीटा जो होता है वो ओमेगा टी का प्रोडक्ट होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब फ्लक्स को कहां तक ले जाना है, ईएमएफ तक ले जाना है। तो फ्लक्स को ईएमएफ तक ले जाना है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी फाइव बाई डी टी, यहाँ भी डी बाई डी टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या करेगा, जंप लगा करके पहले बाहर जाए, बाहर चला गया, एन बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का हम लोग को क्या करना है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है। तो कॉस का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको और ये जो डी फाइव बाई डी टी है, डी फाइव बाई डी टी जो है वो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाएगा ये तो। और ये जो होता है एनबीए का जो प्रोडक्ट होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, ये सब मिल करके मैक्सिमम ईएमएफ देता है। मतलब कि ये हो जाएगा E इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन से एक बार फिर क्या होगा, इस ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये देख रहे हो तुम, इस ओमेगा टी का भी होगा। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से, तो ओमेगा आ जाएगा यहाँ। मेरे बात को तुम लोग समझ रहे हो तुम लोग। और ये एक्चुअली में ओमेगा भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मतलब हम थोड़ा पहले लिख दिए, तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से बताते हैं तुम लोग। अब इसको ऐसे ही रहने दो। इसको हम इस कलर से कर देते हैं। ओके, E इज इक्वल टू, पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब ये तीनों का प्रोडक्ट होगा, ये तीन और यहाँ से ये ओमेगा, सबको एक साथ लेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये जो है हमारे पास में आया E इज इक्वल टू एन बी ए माइनस के साथ में, ठीक है, और साइन ओमेगा टी। ओमेगा भी यहाँ आएगा, तो ये ई को माइनस वाले को आगे कर दिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखो ये एसी फॉर्म है, तुम लोग को ध्यान में आ रहा है क्या है ये, एसी फॉर्म में आ रहा है ना तुम लोगों को। यस
तो इधर का माइनस ईएमएफ तो माइनस में आएगा ना, ये माइनस, ये माइनस, और का माइनस, तो दोनों माइनस खत्म हो गया, ये और ये खत्म हो गया। ये एसी फॉर्म आ गया, देखो तो कौन सा फॉर्म आया ये? हेलो, हेलो, कहाँ हो गया भाई? यस सर। रोनित, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ दिखाई दे रहा है ना जो हम लिख रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से देखो हम लोग एसी फॉर्म लेके आ गए। तो ये थ्योरी करना हम लोग के लिए जरूरी था, जो ये प्रूव करता है कि इसके अंदर में हेलो, यस सर। स्टॉप कर दिए।